हेलो फ्रेंड्स, एक ऐसा चैप्टर जहाँ से प्रश्न आते तो बिल्कुल सरल है, लेकिन उनमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। वो चैप्टर है फ्रेंड्स, दुर्ग, किले और महलों से संबंधित जो प्रश्न आते हैं स्थापत्य के, वहाँ गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं फ्रेंड्स। माइनर मिस्टेक की वजह से प्रश्न गलत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उन्हीं प्रश्नों को और आरपीएससी के उसी लेवल को देखते हुए हमने एमसीक्यू तैयार किए हैं, तो उनको करते हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल समझाते हुए चलेंगे। और बहुत ही शानदार प्रश्न फ्रेंड्स, जो आरपीएससी और आरएसएस में बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 1 से बिना समय गवाए। प्रश्न संख्या 1, जल महल जो कि मानसागर झील जयपुर में स्थित है, उसका निर्माण किस शासक द्वारा और किस उद्देश्य से करवाया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। सवाई जय सिंह द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराया गया था। उस समय जो ब्राह्मण आए थे, मतलब तो उनके भोजन की व्यवस्था के लिए और उनके वहाँ पे घूमने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो सवाई जय सिंह द्वारा अश्वमेध यज्ञ के पश्चात ब्राह्मणों के भोजन हेतु मानसागर झील यानी कि जल महल का निर्माण कराया गया था, जो मानसागर झील के अंदर ही स्थित है फ्रेंड्स, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 2। फ्रेंड्स, रणथंभौर दुर्ग को किस शासक ने बख्तरबंद किला कहा? तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, वो बार बार पूछा जाता है। और यह दुर्ग किस श्रेणी में आता है? तो इसमें दो प्रश्न है। सबसे पहले तो इसको बख्तरबंद किसने कहा? ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो ये रणथंभौर दुर्ग है, इसको अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा था फ्रेंड्स। और यह वन दुर्ग के अंतर्गत आता है। वन दुर्ग का मतलब चारों ओर जंगल से घिरा हुआ हो, पेड़ पौधों वृक्षों से, जो मतलब घने जंगल के बीच में स्थित हो, उसे वन दुर्ग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 3। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। ठीक है, तो उसके अंदर वह कौन सा महल है जिसके भित्ति चित्र मुगल, राजस्थानी और यूरोपीय कला, ठीक है, मुगल, राजस्थानी और यूरोपीय कला शैली का मिश्रण दर्शाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि वहाँ बनाए हुए जो भित्ति चित्र है उनमें मुगल शैली, राजस्थानी और यूरोपीय तीनों की विशेषताएं पाई जाती है। तो ऐसा कौन सा महल है जो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा चौकेलाओ महल। जो चौकेलाओ महल स्थित है, ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। और इम्पोर्टेंट भी, आप याद रखना इसको अच्छे तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ सूची 1 में जो दुर्ग महल दिए गए हैं उनको सूची 2 उनके स्थान से मिलान करना है फ्रेंड्स। तो देखते हैं डीग के महल। तो फ्रेंड्स, डीग के महल डीग भरतपुर में ही है। ठीक है, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में स्थित है फ्रेंड्स। और बाला किला अलवर में स्थित है। ठीक है, और खेतड़ी महल है वो झुंझुनू में स्थित है। तो इसके हिसाब से अपना आंसर होने वाला है फ्रेंड्स 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 5। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबाएं, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 5 फ्रेंड्स। सूची 1 में दुर्ग दिया गया है और सूची 2 में उनसे संबंधित राजवंश की कुलदेवी या शासक देवी से संबंधित है। ठीक है, इनका मिलान करना है फ्रेंड्स। तो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो चामुंडा माता से संबंधित है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसलमेर का जो सोनारगढ़ दुर्ग है वो तनोट माता से संबंधित है। और जो आमेर दुर्ग है, ठीक है, वो शीला देवी से संबंधित है। और जो जालोर दुर्ग है वो आशापुरा माता से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इसके हिसाब से इसका आंसर होगा 3 1 2 4। 3 हिसाब से होगा 3 2 3 2 4 1, 3 2 4, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 5 फ्रेंड्स। इसके अंदर सूची 1 में दुर्ग और महल दिया गया है, और दुर्ग और सूची 2 के अंदर उसका विशेष उपनाम दिया गया है। तो इससे इसका मिलान करना। तो फ्रेंड्स, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है वो मेवाड़ की आंख कहते हैं। उसके बाद में वैसे फ्रेंड्स, कटारगढ़ को कहते हैं जो इसके अंदर है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है मेवाड़ की आंख, लेकिन ये इसके अंदर ही है। तो यहाँ पे जो उपस्थित ऑप्शन है उसके हिसाब से मेवाड़ की आंख से कुंभलगढ़ दुर्ग का ही मैच होगा। उसके बाद में भटनेर दुर्ग है, इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है फ्रेंड्स। और जो तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी में है, उसे बूंदी का किला कहते हैं। और जो राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर दुर्ग को कहा जाता है। जो अजमेर में तारागढ़ दुर्ग है उसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा था, ये आप कमेंट में लिख के बताना फ्रेंड्स। ठीक है, वैसे इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, विशप हेबर ने कहा था। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसका आंसर होने वाला फ्रेंड्स 2 1 3 4। ठीक है, 2 1 4 3, 2 1 4 3 4
तीन, हाँ ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 7। फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 7 में सूची एक में जो प्राचीन निर्माण से संबंधित जो भी स्थापत्य है उसका, और सूची 2 में है दुर्ग। ठीक है, तो मतलब ये वाली संरचना कौन से दुर्ग से संबंधित है उसका मिलान करना है। तो फ्रेंड जो नवलखा बुर्ज है, ठीक है, नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग 2 बार आ रहा है। तो फ्रेंड्स अब इसका आंसर चुनते समय हमें एक बार विशेष ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे ऑप्शन दिएगी उससे ये कोड भी मैच होना चाहिए। तो उसके लिए अपन सबसे पहले देखेंगे कि 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, रणथंभौर में। ठीक है, 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, रणथंभौर में। और रैदास की छतरी कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, ये भी चित्तौड़ में। और झाली रानी का मालिया कहाँ स्थित है, झाली रानी का मालिया स्थित है फ्रेंड्स कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से अपन कोड देखेंगे कि बी के अंदर 2, तो बी के अंदर 2 इसमें है। ये किसको चाहिए था, ये थोड़ा गलत हो गया कोड, लेकिन अपन इसको इसको काट देते हैं। यहाँ से देखते हैं बी के अंदर 2 यानी कि दूसरे के अंदर 2, बी के अंदर एक आएगा फ्रेंड्स, बी के अंदर एक आएगा ना, तो ये वाले कट जाएंगे और ये वाले भी कट जाएंगे। ठीक है, ये 2 ही बचेंगे। अब अपन देखेंगे कि जो नवलखा बुर्ज जो चित्तौड़ में, तो या तो 2 आना चाहिए या 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 तो है नहीं, तो यहाँ 2 ही है फ्रेंड्स, है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इससे इसका सही मिलान हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये और रैदास की छतरी ये 4, तो इससे ये वाला जो कोड है वो एकदम सही है, ये वाला। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार जो एग्जाम में प्रश्न आ जाते तो उनको इस कोड से मैच करते हुए उसका सही आंसर देना होगा अपन को। तो फ्रेंड्स अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8 पर। तो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो फ्रेंड्स इन स्टेटमेंट को अपन को पढ़ेंगे, उसके बाद में इसमें गलत कथन पहचानेंगे प्रश्न संख्या 8 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर का निर्माण राय सिंह ने करवाया था। ठीक है, और यह राती घाटी का किला भी कहलाता है। तो फ्रेंड्स दोनों ही कथन एकदम सत्य है ए वाले के अंदर, कि जूनागढ़ दुर्ग उसका निर्माण किसने करवाया था, राय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, राय सिंह ने। और राती घाटी का किला भी इसे कहा जाता है। उसके बाद में आता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जो कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। उसको हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर किसे कहा जाता है, विजय स्तंभ को। तो ये भी एकदम सही है। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है फ्रेंड्स, और जिसे भारत की महान दीवार कहते हैं। तो ये कथन भी सही है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होने वाला है आप कमेंट करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है सोनारगढ़, जो कि जैसलमेर दुर्ग है, दुर्ग में स्थित है। या जैसलमेर दुर्ग का नाम सोनारगढ़ है, जैसलमेर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई थी, सोनार किला। ठीक है, सोनार किला। ठीक है फ्रेंड्स, सोनार किला फिल्म बनाई थी। ठीक है, तो क्या ये कथन सत्य है, बिल्कुल सही है फ्रेंड। तो चारों ही कथन सत्य है। अब आप देख रहे होंगे गलत कथन कौन सा है, तो फ्रेंड्स यहाँ गलत कथन कोई नहीं है। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, गलत कथन कोई भी नहीं है। ठीक है, नहीं, ठीक है, सभी सही है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, सभी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, अब इसका आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से तो यहाँ सही नहीं, लेकिन फ्रेंड्स चारों ही कथन सही है, आपको अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ दुर्ग कहाँ है, अजमेर। उसका नामकरण पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर रखा। बिल्कुल सही है, ये कथन एकदम सही है फ्रेंड्स। गागरोन दुर्ग, जो कि झालावाड़ में स्थित है, एक जल दुर्ग है। कौन सा है फ्रेंड्स, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और इसके संबंधित जो प्रमुख नदियां हैं वो है काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है फ्रेंड्स। हाँ, काली सिंध। ठीक है, काली सिंध और आहू नदी, तो ये अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स आपको। ये कथन भी एकदम सही है। सवाई माधोपुर में स्थित चौमुखा दुर्ग, ठीक है, चौमुखा दुर्ग को नवलखा किला भी कहा जाता है। और भटनेर दुर्ग में फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था, और यह सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, ठीक है फ्रेंड्स, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से किले ने झेले, भटनेर ने। ये कथन भी एकदम सत्य है। तो फ्रेंड्स ये वाला कथन जो सी है वो गलत है, लेकिन क्यों, क्योंकि फ्रेंड जो नवलखा किला है वो झालरा पाटन झालावाड़ में है। ठीक है, यहाँ सवाई माधोपुर में नवलखा किला नहीं है। तो इसमें गलत कथन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 10। तो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है। तो फ्रेंड्स मैंने हर टाइप के प्रश्न इसमें शामिल करें जो आरपीसी और आरएसएस एमबी बोर्ड पूछता है और उनके फेवरेट है, और इस चैप्टर से संबंधित कहाँ गलतियाँ करवाता है या कौन कौन सी माइनर मिस्टेक्स होती है, उनको ध्यान में रखते हुए हमने प्रश्न बनाए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और
ठीक है, तो प्रश्न संख्या 10 शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तक आपने अगर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है हम आपके लिए और अधिक मेहनत करने के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। ऑप्शन नंबर ए में है जयगढ़ दुर्ग, जो कि कहाँ है, जयपुर में। इसमें जे एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप रखी हुई है, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबान तोप, जो कहाँ स्थित है, जयपुर के जयगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। ठीक है, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, भरतपुर में। ठीक है, उसकी सुरक्षा खाई में सुजान गंगा नहर से जल आता है फ्रेंड्स। जो लोहागढ़ दुर्ग है उसके चारों तरफ एक खाई बनी हुई है जिसमें पानी भरा हुआ है, और वो पानी की आपूर्ति कहाँ से आती है, सुजान गंगा नहर से, इसलिए ये कथन भी एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ। ठीक है, इसको किसने बनवाया, राणा कुंभा ने बनवाया था, और मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था फ्रेंड्स। ठीक है, मालवा विजय के उपलक्ष्य में, तो ये बिल्कुल सत्य है ये वाला भी। अब देखते हैं, आमेर दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने शुरू करवाया और इसे हिंदुओं के लिए प्रतिबंधित किया। तो फ्रेंड्स पहली बात तो ये कि इसे हिंदुओं के लिए कभी भी प्रतिबंधित नहीं किया गया। और दूसरा बात है कि इसका निर्माण है जो आमेर दुर्ग का, वो मिर्जा जयसिंह ने नहीं करवाया फ्रेंड्स। ठीक है, इसका निर्माण है ना मान सिंह ने शुरू कर दिया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि ये कथन गलत है और अपन को गलत ही पूछा है तो ये वाला आएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में फ्रेंड्स दूसरे टाइप के प्रश्न आ चुके हैं जिसमें 3 कथन है। ठीक है, और उनसे संबंधित इसका आंसर देना है। मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है, तो यहाँ मेन फोकस किस पे है, मेहरानगढ़ दुर्ग, और उससे संबंधित विशेषताओं पर ध्यान देना है यहाँ पे। तो इस दुर्ग की नींव करणी माता के आशीर्वाद से किसने रखी, राव जोधा ने। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता के आशीर्वाद से किसने रखी, राव जोधा ने। ठीक है, इस दुर्ग का प्रमुख प्रवेश द्वार कौन सा है, प्रमुख प्रवेश द्वार है जयपोल। ठीक है, प्रमुख प्रवेश द्वार कौन सा है, जयपोल, और इसका निर्माण किसने करवाया था, मान सिंह ने। ठीक है, प्रमुख प्रवेश द्वार कौन सा है, जयपुर, और उसका निर्माण किसने करवाया था, मान सिंह ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कथन भी एकदम सत्य है। यहाँ स्थित चामुंडा माता का मंदिर, या चामुंडा माता का मंदिर है फ्रेंड्स। ठीक है, और 2008 में यहाँ भगदड़ हो गई थी। ठीक है, यहाँ भगदड़ मच गई थी 2008 में, भगदड़ के लिए क्या था फ्रेंड्स, और जो ये भगदड़ हुई थी उसकी जांच करने के लिए जसराज चोपड़ा मतलब समिति का गठन किया गया था, जसराज चोपड़ा समिति का। तो ये कथन भी एकदम सत्य है। तो फ्रेंड्स तीनों ही कथन एकदम सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी और सी सभी सत्य है। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। रणथंबोर दुर्ग कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दुर्ग वन और एरण दोनों श्रेणियों के अंदर आता है, बिल्कुल सही फ्रेंड्स। ये वन और एरण दोनों श्रेणियों के अंदर आता है। वन दुर्ग का मतलब जंगलों से घिरा हुआ है ये, और एरण का मतलब ये मतलब जंगल और पहाड़ी इसका जो मिश्रण होता है उससे संबंधित होता है फ्रेंड्स, है ना। ऐसे क्षेत्र के अंदर स्थित है जहाँ जाना मतलब बहुत ही मतलब अभेद्य है, वहाँ जाना सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। तो ऐसे दुर्ग को एरण दुर्ग के अंदर रखा जाता है। और यहाँ स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन गणेश मंदिर माना जाता है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जो रणथंभौर में गणेश जी का मंदिर है उसे राजस्थान का सबसे प्राचीन गणेश मंदिर माना जाता है। और देखिए दुर्ग का प्रसिद्ध द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है। रणथंभौर दुर्ग का प्रसिद्ध जो द्वार है वो नौलखा दरवाजा कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये कथन भी एकदम सही है। इससे पहले मैं आपसे दो क्वेश्चन है कि एक तो नवलखा, ठीक है, नवलखा क्या बुर्ज, नवलखा बुर्ज कहाँ है, ठीक है, और एक नवलखा किला या महल। ठीक है, नवलखा किला, नवलखा किला ये कहाँ है, ये आप कमेंट करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, दोनों। ठीक है, नवलखा बुर्ज और किला, नवलखा दरवाजा कहाँ है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही कथन एकदम सत्य है, जो कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 13। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित स्मारकों के संदर्भ में, तो कहाँ की बात हो रही है फ्रेंड, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसमें जो स्मारक है उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। विजय स्तंभ को कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या इसके अंदर कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया किसको, विजय स्तंभ को, किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। श्रृंगार चौरी मंदिर मूलतः कुंभा की पुत्री की शादी की चौकी थी, ये भी बिल्कुल सही है बात फ्रेंड्स। ठीक है, और कीर्ति स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित नहीं है फ्रेंड्स। ये कीर्ति स्तंभ जो आदिनाथ जी को समर्पित है, जैन तीर्थंकर आदिनाथ। ठीक है, आदिनाथ जी को फ्रेंड्स जो लिखा के साथ नहीं आया मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, आदिनाथ जी की बात हो रही है यहाँ पे।
ठीक है। तो तीनों ही कथन इसमें जो सी वाला गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, ये वाला गलत है, तो यहाँ पे एक और दो सही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ फ्रेंड्स। तो प्रश्न संख्या 14 में पूछा है हवा महल के बारे में। ठीक है, हवा महल के बारे में कथनों को पढ़ना है और उसका विचार करना है। इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने, ठीक है, निर्माण किसने, सवाई प्रताप सिंह ने, तो ये तो बिल्कुल सही है। इसका वास्तुकार लालचंद उस्ताद था, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें 953 खिड़कियां हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो खिड़कियां हैं, उनको खिड़कियां मतलब विशेष रूप से इसमें है ना खिड़कियां है ही नहीं, इसमें झरोके ही हैं। बहुत सारी किताबों में खिड़कियों को दर्शाई जाती है, लेकिन वो मतलब प्रमाणिक रूप से सही नहीं है। ठीक है, तो इसको आप खिड़कियां या झरोके, इनको मूल रूप से झरोके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जो 953 है वो झरोके के लिए आता है, तो इनको दोनों को एक ही चीज माना गया है एग्जाम में। विशेष रूप से खिड़कियों की कहीं गिनती नहीं है, झरोकों से ही गिना जाता है। जो किताबों के अंदर बहुत सी जगह 365 मिलता है, वो प्रमाणिक नहीं है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे इस डेटा को बिल्कुल सही माना जाएगा। 953 खिड़कियां या झरोके है। ठीक है, खिड़कियां या झरोके है कितने हैं, 953, ये बिल्कुल सत्य है। तो फ्रेंड्स यहाँ तीनों कथन एकदम सत्य होंगे। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 15। राजस्थान के किला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स अलग अलग किले हैं यहाँ पे, और उनकी विशेषताओं के बारे में मिलाकर के एक प्रश्न बनाया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही प्रश्न पूछा जा सकता है आरपीएससी द्वारा। तो फ्रेंड्स देखते हैं, गागरोन दुर्ग है वो कहाँ है, झालावाड़ में स्थित है। यह एक जल दुर्ग है फ्रेंड्स। ठीक है, और इसका किसने बनवाया था, डोड राजा बिसल देव ने। ठीक है, डोड राजा बिसल देव ने इसको बनवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में है नेक्स्ट, तो ये कथन एकदम सत्य है। दूसरा, सिवाना दुर्ग को कुंभलगढ़ दुर्ग की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स पहली बात तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग की नहीं कहा जाता। ठीक है, ये गलत। ठीक है, मारवाड़ की, सिवाना दुर्ग को मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। ठीक है, कहाँ की कहा जाता है फ्रेंड्स, मारवाड़ की। ठीक है, उसके बाद में जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, परमार शासकों ने। ठीक है, किसने करवाया था, परमार शासकों ने, और इसे स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें ए और सी सही है। ठीक है, तो यानी कि केवल बी। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीर की लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर। ठीक है, 36 किलोमीटर लंबाई है, जिसे भारत की महान दीवार भी कहते हैं। और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कटारगढ़ दुर्ग स्थित है। कुंभलगढ़ के अंदर क्या है, कटारगढ़ दुर्ग, जिसे क्या कहते हैं, मेवाड़ की आंख कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से याद रखना, मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं, कटारगढ़ को। ठीक है, जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। उसके बाद में है गागरोन दुर्ग। ठीक है, इसके साथ ही फ्रेंड्स एक बार विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि अगर मेवाड़ की आंख से संबंधित अगर मिलान करने के लिए कुंभलगढ़ आए ना, और कटारगढ़ ऑप्शन नहीं हो, तो कुंभलगढ़ को सही माना जा सकता है। लेकिन यदि स्टेटमेंट के अंदर आए कि मेवाड़ की आंख कुंभलगढ़ को कहा जाता है, तो वहाँ स्टेटमेंट गलत होगा फ्रेंड्स। जबकि मिलान वाले अगर जहाँ अपन को ऑप्शन दे रखा है वहाँ कुंभलगढ़ है, तो वहाँ सही होगा। ठीक है, ये अपन ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रश्न को किस प्रकार से लिया जाना है। ठीक है, गागरोन दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ संत पिपा की छतरी है। ठीक, और समय हमीदुद्दीन की दरगाह। तो फ्रेंड्स गागरोन दुर्ग में संत पिपा की छतरी तो है, लेकिन जो हमीदुद्दीन की दरगाह यहाँ पे नहीं है, ये नागौर में है। ठीक है, कहाँ है, नागौर में। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, नागौर में। तो फ्रेंड्स इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर केवल ए इसका सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स कथन है के अंदर लोहागढ़ दुर्ग जो कहाँ स्थित है, भरतपुर में है। ठीक है, ये मिट्टी का किला है, किससे बना हुआ फ्रेंड्स, मिट्टी का। और ये अपनी सुरक्षा खाई के कारण अंग्रेजों द्वारा अजय रहा, बिल्कुल सही फ्रेंड्स। जो लोहागढ़ दुर्ग है, इसके चारों ओर एक खाई बनी हुई है, ये मिट्टी का बना हुआ है, चारों तरफ इसके खाई है जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसके कारण फ्रेंड्स इसकी सुरक्षा इतनी है कि अंग्रेज भी तो इनको जीत नहीं पाए फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये कथन एकदम सही है। कथन भी है, इस दुर्ग में जवाहर बुरुज स्थित है। ठीक है, जहाँ जाट राजाओं का राज्याभिषेक होता था। तो फ्रेंड्स जो प्रश्न संख्या 17 है, इसके अंदर दोनों कथन एकदम सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है फ्रेंड्स, अच्छे से याद रखना, सिरोही में। इसका निर्माण किसने, मतलब इसका पुनर्निर्माण करवाया था, इसका जीर्णोद्धार करवाया था राणा कुंभा ने। ठीक है, जिसका मूल निर्माण किसने करवाया था, परमार शासकों ने। ठीक है, जीर्णोद्धार किसने, कुंभा ने, और मूल निर्माण परमार शासकों ने। तो ये कथन एकदम सत्य है। तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, बूंदी, इसको बूंदी का किला कहा जाता है। ठीक है, और यह भीम बुर्ज पर रखी गर्भ गुंजन तोप प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स गर्भ गुंजन तोप कहाँ है, तारागढ़ बूंदी में। लेकिन
इसमें एक फैक्ट और ये है, भीम बुर्ज पर रखी है। कहाँ रखी है फ्रेंड्स? भीम बुर्ज पर। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें दोनों ही कथन एकदम सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 19। लेकिन फ्रेंड्स इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन बटन दबा दे, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके, है ना। और साथ ही अपने मित्रों को भी शेयर करें फ्रेंड्स, क्योंकि है ये एक हमारा एक छोटा सा प्रयास है फ्रेंड्स, आपकी तैयारी को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए, आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए और कम समय में आपकी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए हमारी ओर से एक प्रयास है फ्रेंड्स। तो अगर आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें उससे और मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स, हमें एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है जिससे हम और अच्छा करने के लिए प्रयासरत है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, सोनारगढ़ जो कि जैसलमेर में है, चूने के बजाय पीले पत्थरों का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ एक स्टेटमेंट है, चूने के बजाय पीले पत्थरों का उपयोग किया गया है। ठीक है, जिसके कारण ये सूर्य की रोशनी में सोने जैसा चमकता है। तो फ्रेंड्स ये कथन तो सही है, लेकिन फ्रेंड्स में दिया है कि सोने के बजाय, चूने के बजाय पीले पत्थरों का उपयोग, तो चूने के बजाय यह गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर ना चूने का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चूने का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसलिए ये कथन एकदम गलत हो जाता है। में 99 बुर्ज है और ये सर्वाधिक बुर्जो, तो फ्रेंड्स ये सर्वाधिक बुर्जो वाला नहीं है, सर्वाधिक बुर्ज मेहरानगढ़ के अंदर है। सर्वाधिक बुर्ज कहाँ है? सर्वाधिक बुर्ज कहाँ है? मेहरानगढ़ के, जो कि लगभग 120 के आसपास है। ठीक है, इसलिए ये कथन भी एकदम गलत हो जाता है। तो इसका आंसर होगा न तो ए और न ही बी। ठीक है, दोनों कथन इसमें गलत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। तो फ्रेंड्स निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है अपन को। प्रश्न के बीच में कथन ए, बाला किला। बाला किला कौन सा है? अलवर का जो किला उसको बाला किला कहा जाता है, और उसको कुंवारा किला भी कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, और इसे 52 गढ़ों का लाडला भी कहा जाता है। क्या? 52 गढ़ों का लाडला। तो जो अलवर का किला है उसका 3 नाम आपको याद रखने, बाला किला, कुंवारा किला, 52 गढ़ों का लाडला। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल सत्य है। और कथन भी है, रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोगी महल, जोगी महल का निर्माण हमीर देव चौहान ने करवाया। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत है, हमीर देव चौहान ने न करवाकर कछवाहा शासकों ने करवाया था फ्रेंड्स, शिकार के लिए। ठीक है, जब वो शिकार करने जाते थे तो वहां रुकते थे, उसलिए कछवाहा शासकों ने इसका निर्माण करवाया था फ्रेंड्स, जोगी महल का। ठीक है, तो ये वाला कथन गलत है, इसमें केवल ए सही है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? बीकानेर में। की प्राचीर में हाथियों पर सवार जयमल और पत्ता की प्रतिमाएं लगी है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, जो बीकानेर का जो जूनागढ़ दुर्ग है ना, उसके द्वार पर मतलब हाथियों पे यानी कि गजारूढ़ मूर्तियां जयमल और पत्ता की लगी हुई है। ये कथन सत्य। यह दुर्ग धानवन दुर्ग यानी कि मरुस्थल से संबंधित अ, दुर्गों की श्रेणी माता है, जिसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। फ्रेंड्स बिल्कुल दोनों कथन एकदम सत्य है। ठीक है, दोनों कथन एकदम सत्य है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन ए और बी दोनों सही। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 22। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रश्न सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। राजस्थान के एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये चैप्टर नहीं पूछा जाता हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखना और अच्छे तरीके से याद करके जाना, ताकि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जयपुर को संकट काल में आश्रयदाता दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, इसका निर्माण मिर्जा राजा जीत सिंह ने करवाया था। तो जयगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? राजा जीत सिंह ने, है ना। तो देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 22 और उसका ऑप्शन नंबर बी। इस दुर्ग में स्थित जयबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जो कि अभी अपन पढ़ के आए थे, और इसे केवल एक ही बार चलाया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स एकदम सही है ये कथन, दोनों ही इसके। ठीक है, दोनों कथन एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। फ्रेंड्स निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ है डीग के महल। डीग के महल कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? भरतपुर के डीग में। ठीक है, डीग में। ठीक है फ्रेंड्स, अब तो डीग में फ्रेंड्स, डीग कुछ जिला बन गया है, डीग में है। इसका निर्माण सूरजमल ने जाट स्थापत्य शैली में करवाया था। इसके बाद में ऑप्शन नंबर बी है, सिटी पैलेस उदयपुर को कर्नल टोड ने विंडसर महलों की संज्ञा दी। तो फ्रेंड्स पहली बात तो जो डीग महल है इसका निर्माण सूरजमल ने नहीं करवाया था, इसका निर्माण करवाया था बदन सिंह ने। ठीक है, किसने करवाया था फ्रेंड्स? बदन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, किसका? जो डीग के महल हैं उसका किसने करवाया था फ्रेंड्स? बदन सिंह ने।
ठीक है। और जो सिटी पैलेस है उदयपुर, उसको कर्नल जेम्स टोड ने विंडसर नहीं कहा, जबकि इन्होंने किसे कहा था, सिटी पैलेस को न कह करके किसको कहा था फ्रेंड्स, इन्होंने जो जगनिवास है पिछोला जिले के अंदर, किस क्या है, जगनिवास, ठीक है, जग निवास, जो जगनिवास महल है उनको क्या कहा था, विंडसर महलों की संज्ञा दी थी, किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। इसलिए दोनों ही कथन सत्य है, तो वो दोनों ही कथन असत्य है फ्रेंड्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न तो ए सही और न ही बी सही, ठीक है, दोनों गलत है। नेक्स्ट चलता है प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए फ्रेंड्स। अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, है ना। इनका थोड़ा लेवल अच्छा रखा गया था कि एग्जाम में जल्दीबाजी में स्टूडेंट क्या गलत कर देते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। बटनेड़ दुर्ग कहाँ है, हनुमानगढ़ में, ये बिल्कुल सही है। का निर्माण घग्गर नदी के मुहाने पर शासक भाटी शासक भूपत ने करवाया था, किसने करवाया था, भाटी शासक भूपत ने, एकदम सही है। तारागढ़ दुर्ग कहाँ है, अजमेर, इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों ही कथन एकदम सही है, कथन ए और बी दोनों सही। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन एग्जाम एग्जाम ओरिएंटेड है फ्रेंड्स, आपको अच्छे से याद करके जाना है। कथन एक, किले की सुरक्षा खाई में सुजान गंगा नहर नहर से जल प्राप्त करने वाला दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग है, बिल्कुल सही फ्रेंड। जो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर है उसके चारों ओर खाई बनी हुई है जिसके अंदर पानी भरा है, और इस पानी की आपूर्ति सुजान गंगा नहर से होती है, ठीक है। तो ये कथन एकदम सही है। मैगजीन दुर्ग अकबर का निर्माण, नहीं, मैगजीन दुर्ग जो अजमेर में स्थित है उसका निर्माण अकबर ने कराया था, और ईसाई स्थापत्य शैली में करवाया, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ये दोनों ही कथन एकदम सही है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ फ्रेंड्स, ठीक है। रणथंबोर दुर्ग में जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, ठीक है, लेकिन वह जीत नहीं पाया, तो तब जलालुद्दीन ने कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, ठीक है। तो ये कथन किसने कहा, जलालुद्दीन ने। इस किले के बारे में, रणथंबोर दुर्ग के बारे में, ठीक है, किसने कहा, जलालुद्दीन ने, ठीक है। मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता, ये किसने कहा, जलालुद्दीन ने, ठीक है। और रणथंबोर दुर्ग के बारे में, तो ये कथन एकदम सही है। कथन भी, इस दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है जहाँ अमीरदेव चौहान ने अपनी पुत्री का विवाह कराया, एकदम सही है फ्रेंड्स, दोनों कथन बिल्कुल सही है, कथन ए और बी दोनों सही। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है कथन ए, ठीक है, सिवाना दुर्ग बाड़मेर को जालोर दुर्ग की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। फ्रेंड्स वैसे तो जालोर दुर्ग की न करके इसको अ, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है, मारवाड़ की, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर एक कथन में आएगा तो यहाँ मारवाड़ की को ही सही मानेंगे, लेकिन यदि ऑप्शन में आ जाए, चार ऑप्शन दे दी जाए कि कौन सा है, वहाँ अगर मारवाड़ न हो और केवल जालोर हो तो जालोर को सही मान सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलता है कथन बी, यहाँ जूनागढ़ दुर्ग जो बीकानेर है इसका निर्माण लालगढ़ महल की तरफ हुआ। तो फ्रेंड्स सबसे मेन बात यह है कि जूनागढ़ का निर्माण पहले ही हो चुका था जबकि लालगढ़ का निर्माण बाद में हुआ था, ठीक है। तो इसकी तर्ज पर ये नहीं हुआ है, और ये आपको अच्छे से थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है कि जूनागढ़ का निर्माण पहले हो चुका था, ठीक है। तो और लालगढ़ का बाद में, तो लालगढ़ की तर्ज पे हो ही नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड्स। ये दोनों की जो शैली है वो सब अलग अलग है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका आंसर होगा न तो ए सही और न ही बी सही है, डी वाला। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 28। फ्रेंड्स निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटुओं की हवेली, ठीक है, पटुओं की हवेली कहाँ है, सबसे पहले तो जैसलमेर में, ठीक है। पटुओं की हवेली कहाँ है, जैसलमेर में, 5 मंजिला है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, गुमान चंद बाफना ने। फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट है जो हवेलियों में पूछे जाते हैं वो 4-5 हवेलियां ही बार बार रिपीट होती है, ठीक है। पटुओं की हवेली जैसलमेर में, ठीक है। और इसको मैंने थ्योरी क्लास के अंदर बहुत अच्छे से कवर कराया है, जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है केवल वही करवाते हैं हम सब फ्रेंड्स थ्योरी के अंदर, और क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाता है, ठीक है। उसको इस प्रकार से जो फैक्ट कवर किए हैं हमने ताकि कोई भी एग्जाम में बाहर उससे नहीं जाता है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो हम एमसीक्यू करवाते हैं उसमें जो कुछ शेष रह जाता है वो भी उसके अंदर कवर हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे थ्योरी क्लास और एमसीक्यू क्लास अगर देख लेते हैं तो आपका एग्जाम से बाहर एक कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम डेली सुबह 9:30 बजे थ्योरी की क्लास आती है, और उसी दिन सेम शाम को 7:30 बजे एमसीक्यू की क्लास आती है सेम चैप्टर की फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, कथन नंबर बी देखते हैं। उदयपुर का जगनिवास महल जग मंदिर की महल की तर्ज की तरह ही पिछोला झील में स्थित है, ठीक है। तो फ्रेंड्स दोनों ही क्या है, पिछोला झील में स्थित है फ्रेंड्स। उदयपुर का जो जगनिवास, ठीक है, और जग मंदिर महल दोनों ही कहाँ स्थित है, पिछोला झील में स्थित है। तो ये कथन एकदम सत्य है और ये भी सत्य है, तो दोनों कथन इसमें एकदम सत्य है फ्रेंड्स, ठीक है, दोनों कथन इसमें सत्य है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 29। हवा महल का वास्तुकार कौन था, उस्ताद लालचंद था, और इसमें 953 क्या है, खिड़कियां या झरोके। तो फ्रेंड्स यहाँ केवल खिड़कियां हिसाब से इसको गलत नहीं मानेंगे,
क्योंकि खिड़कियां और झरोके को जो प्रमाणिक किताब है उसमें एक ही माना गया है, खिड़कियां और झरोकों को एक साथ गिना गया है। खिड़कियां और झरोके अलग अलग नहीं गिना गया है इसमें, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से झरोके ही है, उन्हें ही खिड़कियां कहा गया है, ठीक है। जो 365 वाला आंकड़ा जो बहुत सारी किताबों में आता है उसको प्रमाणिक नहीं माना गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे 953 जो खिड़कियां या झरोके ऐसे मान सकते हैं इसको, खिड़कियां या झरोके, ठीक है। तो ये एकदम बिल्कुल सत्य है। और सिटी पैलेस जयपुर का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने, ठीक है। सिटी पैलेस जयपुर का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया। इसमें वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। तो एक फ्रेंड्स दोनों कथन एकदम सत्य हैं, ठीक है। तो कथन, दोनों कथन सत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, कथन ए और बी दोनों सही। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 30 फ्रेंड्स, जो कि लास्ट प्रश्न है आज का, ठीक है। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आपने वीडियो को पूरा देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। और अपने इस जो एमसीक्यू सीरीज है इसका फ़ायदा और अपने फ्रेंड्स को भी मिले, इसलिए इसको शेयर जरूर कर दे फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले अपने एक सवाल जो बच रहा है वो भी कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवलखा बुरुज, किसकी बात करें? नवलखा बुरुज कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है और ये राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। और उसके बाद में कटारगढ़, कटारगढ़ जो दुर्ग है कुंभलगढ़ के भीतर है, ठीक है। महल का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके अंदर जो कथन है ये दोनों ही एकदम सही है, ठीक है। ये और भी दोनों से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह 9:30 बजे, ठीक है, थ्योरी की क्लास के अंदर। जय हिंद।